सिंहस्ता शशिशेखरामरगत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुस्सरां च ददति नेत्रैस्तिभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गहारकङ्गणरण काञ्चीररण्नुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नु रत्नोलसत्कुण्डला। ॐ महे सूर्यसहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि वालों के लिए कि मीन राशि वालों के लिए सूर्य का क्या प्रभाव होगा। सूर्य बदलने के ग्रह योग जो बना रहे हैं 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक छठे भाव में, छठा भाव सूर्य प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि के हिसाब से। छठा भाव सूर्य का अपना घर है। सिंह राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य और वहाँ रहेंगे करीब 30 दिन तक। और ये ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र है। छठा भाव रिपु का भाव माना जाता है। छठा भाव विशेष तौर पर रोग का भाव माना जाता है और वो सूर्य वहाँ स्वग्रही होकर, देखिए आमतौर पर एक ज्योतिष की सीधा साधा सिद्धांत ये है कि जब ग्रह कोई भी ग्रह जो है वो अपने घर जाएगा तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। और छठा भाव वहाँ पर जो है वो रिपु का भाव है, रोग का भाव है, तो सूर्य का वहाँ जाना किसी प्रकार भी शुभ नहीं माना जाता। लेकिन इस बार योग बड़ा विचित्र बना है। आरंभ में जब सूर्य परिवर्तित होंगे वहाँ शुक्र बुध दोनों विराजमान है और ये युति जो है ये जब तक रहेगी ये बहुत शुभ है। ये आपके लिए बड़ा उठापटक का योग बनाएगी और विजय का योग देती दिखाई दे रही है। लेकिन आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इस समय में। थोड़ा अहंकार अननेसेसरी, जब विजय होने के योग बन जाते हैं तो कई बार अहंकार बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, तो उसको त्यागने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी सूर्य के इस ग्रह दोष से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये सूर्य यहाँ पर आकर अननेसेसरी कई मामलों में आपके लिए विशेष तौर पर ऐसी ऐसी विचित्र इच्छाओं को देने वाला हो सकता है कि अनेक इच्छाओं की उत्पत्ति करने के योग बना देगा। लेकिन शारीरिक श्रम शायद उतना ना हो पाए, ये भी ग्रह साफ साफ दिखा रहा है। तो यानी अपनी सीमा में रहते हुए कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आप मीन राशि वालों को देखिए 7.5 इस वक्त आपकी चल रही है और सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से दिखाता है कि अननेसेसरी के कोई ना कोई बाहर का व्यक्ति आपके जीवन में कष्ट देने के योग बना सकता है। जैसे कोई आपके सामान को उठा के ले गया, आपकी जेब में कोई भारी जो गया, चोरी का योग बन गया, मोबाइल कहीं ना कहीं उठ गया। ऐसे कहीं ना कहीं छोटे छोटे नुकसान मीन राशि वालों के लिए इस सूर्य के परिवर्तन के कारण से हो सकती है। ध्यान रखिएगा, जो गाड़ी वाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें, अननेसेसरी के क्लैश में ना फंसे। शारीरिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि चोट लगने के योग बन सकते हैं। पाँवों की कमजोरी थोड़ी दिखाने के योग बन सकते हैं। अननेसेसरी की वीकनेस थोड़ी रह सकती है। इसलिए अच्छी क्वालिटी के मल्टीविटामिन इत्यादि शारीरिक तौर पर श्रम करते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। खान पान अच्छा करने का प्रयास करें। बरसात का मौसम चल रहा होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, खाना पीना थोड़ा कम मन करता है क्योंकि फिजिकल एफर्ट्स कम हो पाते हैं। तो उसके लिए थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ध्यान रखें, योगाभ्यास नित्यप्रति करते रहें। शारीरिक दृष्टिकोण से ये जो सूर्य का परिवर्तन है ये थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। बुध अस्त चलेंगे, ऐसे में शुक्र के साथ सूर्य की युति पड़ेगी, ये आपको विजय का चांसेस अवश्य बनाती दिखाई देगी। ऐसे में ध्यान रखिएगा, मामा पक्ष के लिए समय थोड़ा आपके लिए भारी दिखाई देता है। जो आपकी रिश्तेदारी चल रही है माता जी की तरफ से, उनके लिए समय आपकी तरफ से थोड़ा सा भारी ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। और ध्यान रखिएगा एक बात और, जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए सूर्य के कारण से अननेसेसरी अधिकारियों के साथ, आपके कलीग्स के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव ज़्यादा हो सकता है। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। और मित्रों का सहयोग आपको विशेष तौर पर प्राप्त करने के अवसर ऐसे में मिल सकते हैं क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके लिए बहुत सुंदर योग इस वक्त लगातार बना के बैठे हुए हैं वहाँ पर। और बृहस्पति की मंगल के साथ युति जो है वो भी बदल के बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से, ऐसे में कुछ खास उपाय हम आपको बता रहे हैं। यदि आप नित्यप्रति करेंगे तो वो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि यदि थोड़ा गुड़ इत्यादि लेकर, जहाँ बंदर हो वहाँ मतलब गुड़ चना बंदरों को दलवा दीजिए, ये बहुत सुंदर उपाय है आपके लिए। ये आप सीधी तरह से हाथ लगे ना रिंग हिंग लगे, फिटकरी रंग चौका हो, ऐसा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक काम और करें, सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें और थोड़े से रोटी वगैरह लेकर, ब्रेड लेकर कुत्तों को डलवा दिया करें। दिन में डालने से उतना लाभ नहीं होगा, सूर्योदय से पहले यदि कुछ मिनट पहले भी ये उपाय कर लिया जाए। अब जहाँ कहीं रास्ते में कहीं जा रहे हैं, सुबह उठ के वॉक पे जाएं, घर के बाहर कहीं डाल दीजिए। अब उनको पीछे पीछे नहीं भागना है, बस डाल दीजिए। ये सुंदर उपाय यदि आप कर लें तो सूर्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे प्रकार से आप इन कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। ओवरऑल समय देखिए दोनों तरह से चलता है, समय अच्छा भी खराब भी, तो विजय का चांसेस बिल्कुल बढ़िया बना रहा है। लेकिन अहंकार को नहीं लाने देना है, अननेसेसरी के जिद पे नहीं अड़ना है, इस बात का ध्यान कर, शत्रुओं
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग बिल्कुल अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए कई मामलों में अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बुद्धि को तैयार रखिए, बुद्धि अशांत ना हो। थोड़ी सी बुद्धि ऐसी हो सकती है कि सही समय पर वो जागे ना, तो अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य बृहस्पति इन दिनों जहाँ बैठे हुए हैं वो अननेसेसरी की छोटी छोटी बातों में इतना हो जाता है कि आप जब कम होता है, आपकी विजय भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि बिल्कुल निस्ते नाबूद कर दिया जाए सामने वालों को। ऐसा नहीं, मानवीयकरण से सोचने करने का हम प्रयास करना चाहिए। जो कोई स्थितियाँ हैं थोड़ी समस्या वाली हैं, उनको उस प्रकार से शांत करने का प्रयास करें। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रक्त पित्त संबंधित जो समस्याएं हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने के लिए खान पान बिल्कुल प्रैक्टिकल रखते हुए कार्य करें। सूर्य के अनेक उपाय हैं, सूर्य का मंत्र जप, सूर्य को नित्यपति अर्घ्य देना, ये सारे उपाय हम आपको जो बता रहे हैं इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीवन कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कारण बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का नित्यपति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यपति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है। यदि उसका सानिध्य नित्यपति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यपति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं। नित्यपति अपने कार्य के अनुसार से वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से, यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यपति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है, और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यपति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यपति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्यपति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्यपति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं।
अपने ग्रहजन प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए जो आश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्य प्रति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में, जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री कृष्णदेव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है, जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति, जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा।